कभी कभी जिंदगी में हम पूरी मेहनत करते हैं, सब कुछ दे देते हैं, लेकिन फिर भी नतीजा वैसा नहीं आता जैसा हमने सोचा था। उस वक्त अंदर से कुछ टूट जाता है। ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने हमें धोखा दे दिया हो। पर क्या आपने कभी सोचा है, शायद वो असफलता ही हमें किसी बड़ी मंजिल की तरफ धकेल रही होती है। शायद उस हार के पीछे कोई ऐसी सीख छिपी होती है जो किसी जीत से भी ज्यादा कीमती होती है। क्योंकि जो इंसान अपनी असफलता को समझ लेता है, वो दुनिया की कोई भी मुश्किल पार कर सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका फेसलेस फोकस के एक और नए बुक समरी वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो हमें सिखाती है कि कैसे असफलता को डर नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जा सकता है। अगर आप भी कभी गिर चुके हैं, अगर किसी नाकामी ने आपको रोक दिया है, तो ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के बाद आप असफलता को वैसे कभी ना देखें जैसे पहले देखते थे। कहानी शुरू होती है एक साधारण इंसान से, जिसने जिंदगी में बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गलत हो जाता। कभी वक्त साथ नहीं देता, कभी लोग। हर बार जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करता, कुछ ना कुछ ऐसा होता कि वो फिर पीछे गिर जाता। लेकिन एक दिन उसने ठान लिया, अब मैं असफलता से भागूंगा नहीं, मैं इसे समझूंगा, अपनाऊंगा और इसे अपनी ताकत बनाऊंगा। यहीं से शुरू होती है असली कहानी, जहां वो हर गलती को एक सबक में बदलने लगता है। वो नोट करता है कि आखिर उसने कहां कहां चूका, कौन सी चीजें उसे बार बार रोक रही थीं। और धीरे धीरे वही इंसान जो कभी अपनी नाकामी से शर्माता था, अब उसी नाकामी को अपना सबसे बड़ा शिक्षक मानने लगा। देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो असफलता से डर कर रुक जाते हैं, और दूसरे वो जो असफलता से कुछ सीख कर आगे बढ़ते हैं। और फर्क बस इतना होता है कि पहले वाले हार मान लेते हैं, जबकि दूसरे वाले जीत की परिभाषा ही बदल देते हैं। सोचिए जरा, अगर थॉमस एडिसन 1000 बार असफल होने के बाद हार मान लेते, तो शायद आज हमारे घरों में अंधेरा होता। अगर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी शुरुआती असफलताओं से टूट जाते, तो शायद वो कभी मिसाइल मैन नहीं बनते। तो सवाल ये नहीं है कि आप असफल हुए या नहीं, सवाल ये है कि आपने उस असफलता से क्या सीखा। कभी कभी ईश्वर हमें गिराता नहीं है, बस थोड़ा रोकता है, ताकि जब हम फिर से उठें तो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उठें। तो अगर आज आप टूटे हुए हैं, अगर सब कुछ बिखर गया है, तो शायद यहीं से आपकी असली शुरुआत होने वाली है। बस एक काम कीजिए, इस बार जब असफलता सामने आए तो उसे दुश्मन नहीं, अपना गुरु मानिए। और अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो फेसलेस फोकस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर उस कहानी को आवाज देते हैं जो जिंदगी को समझना सिखाती है, धीरे धीरे, शांति से, एक एक शब्द के साथ। क्योंकि ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, ये वो सच्चाइयां हैं जो हर इंसान के अंदर छुपी हैं। हर हार के पीछे एक जीत की संभावना होती है, बस हमें उसे देखना आना चाहिए। कई बार जो रास्ता हमें बंद नजर आता है, वही किसी और मंजिल का दरवाजा होता है। और असफलता वो दरवाजा खोलने की सबसे बड़ी चाबी है। वो इंसान जिसने अपनी असफलता को समझना शुरू किया था, अब हर बार गिरने के बाद खुद से एक ही सवाल पूछता, मैंने इससे क्या सीखा। पहले वो सवाल लोगों से पूछता था, क्यों हुआ ऐसा, मेरे साथ ही क्यों। लेकिन अब वो खुद से जवाब ढूंढने लगा था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि असफलता बाहर की नहीं, अंदर की चीज है। हम तब असफल नहीं होते जब कुछ बिगड़ जाता है, हम तब असफल होते हैं जब हम हार मान लेते हैं। वो नोट करने लगा कि जब जब वो असफल हुआ, उसने कुछ बड़ा सीखा था। पहली बार बिजनेस फेल हुआ तो उसे लोगों को समझ ना आया। दूसरी बार प्रोजेक्ट डूबा तो उसने वक्त की कीमत समझी। तीसरी बार दोस्त साथ छोड़ गए तो उसने जाना कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। हर हार उसे थोड़ा और गहरा बना रही थी। धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगा। वो अब नतीजों से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान देने लगा था। वो अब ये नहीं सोचता था कि कब सफलता मिलेगी, बल्कि ये सोचता था कि मुझे अगली गलती से क्या सीखना है। और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव होता है, क्योंकि जब इंसान असफलता से डरना छोड़ देता है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। वो जानता है कि हर गिरावट बस एक तैयारी है अगली उड़ान की।
एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी की सोच ही बदल दी। एक बड़ा प्रोजेक्ट था, महीनों की मेहनत थी, सब कुछ लगा दिया था उसने, लेकिन ठीक आखिरी वक्त पर सब फेल हो गया। हर कोई उसे छोड़ गया। लोग बोले, तू भाग्यहीन है। किसी ने कहा, अब बस कर, तेरे बस का नहीं। वो अंदर से टूट गया। लेकिन उस रात उसने अपने कमरे की दीवार पर एक लाइन लिखी, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि ये मेरी कहानी की शुरुआत है। और यहीं से सब बदल गया। उसने फिर से उठना शुरू किया, धीरे धीरे अपने आप पर काम करने लगा, अपनी सोच को बदला, अपने डर को समझा। उसे एहसास हुआ कि डर और असफलता दोनों एक ही जगह से आते हैं, हमारे मन से। अगर हम मन को जीत लें तो बाहर की दुनिया अपने आप झुक जाती है। वो अब हर असफलता को रिकॉर्ड करता था, क्या हुआ, क्यों हुआ और अब क्या करना है। उसने अपनी गलतियों की डायरी बनाई। हर गलती, हर टूटन, हर निराशा, सब उस डायरी में लिखता था। शुरू में यह सिर्फ एक आदत लगी, पर धीरे धीरे वो डायरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि उसमें वो सबक थे जो किसी स्कूल, किसी कॉलेज में नहीं मिलते। वो समझ गया था कि जो इंसान अपनी असफलता से दोस्ती कर लेता है, उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वो अब दर्द से भागता नहीं, वो दर्द को पहचानता है, महसूस करता है और उसे अपनी ताकत में बदल देता है। सोचिए, अगर हर बार गिरने के बाद आप अपने अंदर एक छोटी सी सीख जोड़ लें, तो कुछ सालों में आप कितने मजबूत हो जाएंगे। असफलता हमें रोकती नहीं, वो हमें परखती है कि क्या हम सच में अपने सपने के लायक हैं या नहीं। बहुत से लोग कहते हैं, सफल लोग किस्मत वाले होते हैं, पर सच्चाई ये है कि सफल लोग बस हार मानने में धीमे होते हैं। वो बार बार कोशिश करते हैं, बार बार गिरते हैं और हर बार कुछ नया सीखते हैं। धीरे धीरे वही छोटे छोटे सबक एक दिन बड़ी जीत में बदल जाते हैं। कभी आपने गौर किया है, जो पेड़ सबसे ऊंचा होता है, वो जमीन के अंदर अपनी जड़ें सबसे गहरी रखता है। वो जड़ें असफलता जैसी होती हैं, जो दिखती नहीं, पर पूरी ताकत उन्हीं से आती है। जिंदगी भी कुछ वैसी ही है। हम सब ऊपर उठना चाहते हैं, लेकिन नीचे गिरने से डरते हैं। पर बिना नीचे गिरे ऊंचाई की कीमत कोई नहीं समझ सकता। वो आदमी अब हर दिन खुद से कहता, आज मैं गिरा तो नहीं, मतलब मैंने कुछ नया नहीं सीखा। और यही सोच उसकी पहचान बन गई। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उससे सीखने आने लगे। लेकिन उसने सिर्फ एक बात कही, मैं सफल नहीं हुआ, मैं असफलता को समझ गया और वही मेरी सफलता है। अगर आप भी किसी रास्ते पर हार मानने के करीब हैं, तो बस एक पल ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या ये अंत है या एक नई शुरुआत? क्योंकि बहुत बार जिंदगी हमें वहीं से उठाती है जहां हम सोचते हैं कि सब खत्म हो गया। कई बार किसी चीज का टूटना किसी नई चीज के बनने की निशानी होता है। जैसे मिट्टी टूटे बिना नया बीज नहीं उगता, वैसे ही असफलता के बिना असली आत्मविश्वास नहीं उगता। वो सिर्फ कहानियां नहीं होती जहां नायक अंत में जीतता है। असल जिंदगी में हर कोई जीत सकता है, अगर वो हार को समझना सीख जाए। वो अब लोगों को यही सिखाता है, गिरना पाप नहीं है, गिरकर वहीं रुक जाना पाप है। क्योंकि जब आप चलते रहते हैं तो एक दिन रास्ता खुद खुल जाता है। जहां वो इंसान अब असफलता को एक दुश्मन नहीं, बल्कि एक गुरु की तरह देखने लगा था, धीरे धीरे उसने अपनी सोच को एक नियम में बदल दिया। हर असफलता एक संकेत होती है, एक संकेत कि अभी कुछ सीखा नहीं गया है, कुछ समझना बाकी है। और जैसे ही वो ये समझने लगा, उसकी जिंदगी का रुख बदलने लगा। अब जब भी कुछ गलत होता, वो गुस्सा नहीं करता, बस एक कागज निकालता और लिखता, ये क्यों हुआ? फिर खुद से सवाल पूछता, क्या मैंने ठीक से तैयारी की थी? क्या मैंने अपने डर को नजरअंदाज किया था? या क्या मैं जल्दी जीतना चाहता था? धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि असफलता कभी अचानक नहीं आती। वो हमेशा छोटे छोटे संकेत भेजती है, जैसे कोई धीमी आवाज कह रही हो, अभी नहीं, कुछ और सीखो। लेकिन हम अक्सर उस आवाज को सुनना भूल जाते हैं। हम अपने अहंकार में सोचते हैं कि मुझे सब पता है, और तभी जिंदगी हमें रोक देती है। वो अब ये समझ गया था कि हर असफलता के पीछे कोई बड़ी बुद्धिमानी छिपी है। वो अब हर गिरावट को अपने कैरेक्टर की परीक्षा मानता। उसने खुद को बदलने की कसम खाई।
मैं अब कभी हार को हार नहीं मानूंगा, मैं उसे अपनी नई शुरुआत बनाऊंगा। वो दिन भर नोट्स बनाता, रात में खुद से बातें करता, कभी रोता, कभी हंसता, कभी खुद से सवाल पूछता, अगर मैं अब भी कोशिश करूं तो क्या सब बदल सकता है? और जवाब हमेशा एक ही आता, हाँ, अगर तू खुद को बदल ले। वो अब हर सुबह ध्यान करता, अपने मन को शांत रखता और दिन की शुरुआत एक लाइन से करता, आज मैं असफल नहीं रहूंगा, भले नतीजा जो भी हो। धीरे धीरे उसका फोकस नतीजे से हटकर प्रयास पर आ गया और वहीं से असली जादू शुरू हुआ। उसने खुद के लिए एक सिस्टम बनाया, हर गलती को अगले कदम की सीढ़ी बनाना। अगर कोई प्रोजेक्ट फेल हुआ तो वो तुरंत लिखता, क्यों? अगर कोई रिश्ता टूटा तो सोचता, मैंने क्या नहीं समझा। वो अब लोगों को दोष नहीं देता था, वो खुद की जिम्मेदारी लेता था और यही बात उसे सबसे अलग बना रही थी। एक बार उसके साथ एक अजीब घटना हुई। वो एक कंपटीशन में गया जिसके लिए उसने महीनों मेहनत की थी, लेकिन आखिरी दिन उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, बिना गलती के, बिना वजह के। हर कोई कह रहा था अन्याय हुआ है, पर वो बस मुस्कुराया और बोला, अगर ये मेरे साथ हुआ है तो इसका कोई कारण जरूर होगा। और सच में कुछ महीने बाद उसे एक और बड़ा मौका मिला जो उस कंपटीशन से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसे समझ आया कि कभी कभी जिंदगी हमें गलत दरवाजे से बाहर निकालती है ताकि हम सही दरवाजे में दाखिल हो सकें। वो अब अपने आसपास के लोगों को सिखाने लगा कि असफलता को सिर्फ इवेंट मत मानो, इसे इमोशन के रूप में समझो, क्योंकि असफलता शरीर को नहीं मन को लगती है। अगर मन टूट गया तो इंसान हार जाता है, अगर मन संभल गया तो पूरी दुनिया बदल जाती है। कई बार उसने देखा लोग एक असफलता से इतने डर जाते हैं कि फिर कभी कोशिश ही नहीं करते, पर वो कहता था कोशिश बंद करना सबसे बड़ी असफलता है, क्योंकि जब तक हम चलते रहते हैं हमारे पास उम्मीद होती है। उसने एक दिन अपनी डायरी में लिखा, सफलता कोई मंजिल नहीं है, वो तो हर असफलता के पार की एक छोटी सी मुस्कान है। और यही उसकी जिंदगी का मंत्र बन गया। धीरे धीरे वो अब पेन से भागता नहीं था, बल्कि उसे महसूस करता था। वो जानता था कि अगर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कुछ अंदर बदल रहा है, और हर बदलाव के बाद एक नई ताकत जन्म लेती है। उसने अब अपनी असफलताओं को गिनना बंद कर दिया था। अब वो सिर्फ एक चीज गिनता था, मैंने आज क्या सीखा, और यही सोच उसे सबसे आगे ले जा रही थी। अगर आप ध्यान से सोचें तो जिंदगी में हर असफलता हमें एक नए वर्जन में बदलती है। पहली बार जब हम गिरते हैं तो ईगो टूटता है, दूसरी बार गिरते हैं तो एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं, तीसरी बार गिरते हैं तो डर टूटता है, और जब ये तीनों चीजें टूट जाती हैं तब असली इंसान सामने आता है। कभी कभी हमें बार बार गिराया जाता है क्योंकि जिंदगी चाहती है कि हम वो इंसान बने जो किसी भी तूफान में अडिग रहे, और वो आदमी अब वही बन चुका था। अब उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो जान गया हो कि जो गिरने से डरता नहीं उसे कोई हरा नहीं सकता। अब वो हर नए दिन को एक एक्सपेरिमेंट की तरह जीता। अगर कुछ अच्छा हुआ तो शुक्रिया, अगर कुछ बुरा हुआ तो सबक। अब उसके लिए असफलता और सफलता दोनों एक जैसे थे, क्योंकि दोनों सिखाते थे। वो आदमी जो कभी खुद को नाकाम समझता था अब दूसरों के लिए उम्मीद की मिसाल बन गया था। उसके चेहरे पर अब वही मुस्कान थी जो सिर्फ तब आती है जब इंसान भीतर से जीत जाता है। वो अब समझ चुका था कि जिंदगी में जीतने के लिए पहले हार को गले लगाना पड़ता है। वो हर सुबह उठते ही आईने में खुद को देखता और कहता, आज मैं उस इंसान को हराऊंगा जो कल हार मानना चाहता था। धीरे धीरे ये शब्द उसके दिल में उतर गए। अब उसे बाहर की मंजिलों से ज्यादा अंदर की शांति चाहिए थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि असली जीत दूसरों से नहीं, खुद से होती है। उसने लोगों से मिलना शुरू किया, वो लोग जो टूटी उम्मीदों में जी रहे थे, जिन्होंने अपने सपनों से समझौता कर लिया था। वो उनसे कहता, तुम्हारी असफलता तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारी कहानी का सबसे अच्छा अध्याय है। कुछ लोग हंसते, कुछ रो पड़ते, पर किसी के भीतर कुछ बदल जाता। वो अब सिखाने लगा कि जब भी जिंदगी तुम्हें गिराए तो पहले चुप रहो, रोना हो तो रो लो, लेकिन खुद को दोष मत दो, क्योंकि खुद को दोष देना असफलता को और मजबूत बनाता है।
और खुद को समझना उसे कमजोर कर देता है। उसने एक नई आदत बनाई। हर असफलता के बाद वो अपने मन में 3 बातें दोहराता। मैं गिरा हूं पर खत्म नहीं हुआ, मैं थका हूं पर रुकूंगा नहीं। और सच मानो, यही 3 लाइनें उसकी जिंदगी की रीढ़ बन गईं। धीरे धीरे वो इमोशनल स्ट्रेंथ बनाता गया। उसने समझा कि ताकत शरीर से नहीं आती, बल्कि अंदर के दर्द को सहने से आती है। हर दर्द के बाद वो थोड़ा और शांत हो जाता, थोड़ा और गहरा। वो अब अपनी असफलता से लड़ता नहीं था, वो उससे बातें करता था। कभी अपने कमरे में अकेला बैठा धीरे से कहता, धन्यवाद, तुमने मुझे सिखाया। और यही उसका रहस्य था, कृतज्ञता। जो इंसान असफलता के बाद भी शुक्रिया कहना सीख जाए, वो इंसान हार नहीं सकता, क्योंकि अब वो डर से नहीं, आभार से जीता है। एक दिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा मौका आया। वो उसी क्षेत्र में दोबारा उतरा जहां वो पहले असफल हुआ था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो अब डरा नहीं था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि वो जीतेगा या हारेगा। वो बस पूरे दिल से, पूरे इरादे से कोशिश कर रहा था। और जब इंसान परिणाम की चिंता छोड़ देता है, तो नतीजे खुद उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। इस बार वो जीता, न सिर्फ उस प्रोजेक्ट में, बल्कि अपने मन के हर डर पर। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसने समझ लिया था, सफलता का असली स्वाद तभी आता है जब आप हार का दर्द छक चुके हों। अब उसके पास पैसे नहीं, पर अनुभव था। शोहरत नहीं, पर आत्मसंतोष था। वो अब लोगों को कहता था, जब तुम गिरो तो जमीन को मत कोसो, क्योंकि वही जमीन तुम्हें फिर से उठने की ताकत देती है। उसने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना भरा और उसमें लिखा, असफलता कोई सजा नहीं है, वो आत्मा की ट्रेनिंग है। हर बार जब वो लाइन पढ़ता तो एक शांति छा जाती। वो जान चुका था कि अब चाहे कुछ भी हो, वो दोबारा कभी हार नहीं मानेगा। धीरे धीरे उसके शब्द, उसकी सोच, उसकी कहानी लोगों के दिलों में जगह बनाने लगी। कई लोग कहते, उसने हमारी सोच बदल दी, पर वो हमेशा मुस्कुराता और कहता, मैंने कुछ नहीं किया, बस अपनी असफलता को समझा। आज वो जहां भी जाता है एक बात दोहराता है, असफलता तब तक असफलता नहीं है जब तक तुम रुक नहीं जाते, क्योंकि जो चलता रहता है वो एक दिन जीतता ही है। कभी आप भी सोचिए, आपके जीवन की कौन सी असफलता आपको कुछ सिखाने आई थी? क्या आपने उसे समझा या बस उसे कोसते रह गए? क्योंकि जो लोग अपनी असफलता से बात करते हैं, वही अपने भाग्य को बदल देते हैं। हर बार जब जिंदगी आपको गिराए, तो याद रखना, ये गिरना नहीं, एक संकेत है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। आप अब बदल रहे हैं, मजबूत बन रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। वो आदमी जिसने कभी खुद को अकेला महसूस किया था, अब दूसरों की उम्मीद बन चुका था। लोग उसके पास आने लगे, कोई अपने टूटे सपनों की बात करता, कोई असफल रिश्तों की, तो कोई उन डरावनी रातों की जहां नींद नहीं आती थी, बस पछतावा आता था। और वो हर किसी को एक ही बात कहता, असफलता तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। लोग हैरान होते, कैसे? वो मुस्कुराकर कहता, क्योंकि अगर तुमने हार महसूस की है, तो इसका मतलब है तुमने कोशिश की थी, और जिसने कोशिश की है वो पहले ही जीत के आधे रास्ते पर है। धीरे धीरे उसकी बातें लोगों के दिलों में बसने लगीं। अब वो सेमिनारों में नहीं, छोटे कमरों, पार्कों और गलियों में बात करता था, जहां आम लोग थे जो हर दिन अपनी छोटी छोटी असफलताओं से लड़ते थे। किसी की नौकरी छूट गई थी, किसी के रिश्ते टूट गए थे, किसी के सपने अधूरे रह गए थे, पर वो हर किसी को एक नई नजर देता था। ये सब कुछ खत्म नहीं, ये सब कुछ शुरू होने की जगह है। कई बार वो कहता, अगर तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है तो असफलता का आना जरूरी है, क्योंकि बड़ी मंजिलों के लिए छोटे रास्ते कभी नहीं खुलते। और वो ये बात केवल कहता नहीं था, जीता था। उसके शब्दों में वो भरोसा था जो सिर्फ किसी ऐसे इंसान के अंदर होता है जिसने असफलता को बहुत गहराई से महसूस किया हो। एक दिन एक छोटा लड़का उसके पास आया। उसने कहा, सर, मैं हमेशा फेल हो जाता हूं, मुझे लगता है कि मुझसे कुछ नहीं होगा। वो आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें पता है सबसे मजबूत तलवार कैसे बनती है? जब लोहा बार बार जलता है, पिघलता है और फिर ठंडा होता है। हर बार जब वो टूटता है, वो पहले से ज्यादा मजबूत बनता है।
तुम भी वही लोहा हो, अभी जल रहे हो पर एक दिन चमकोगे। वो लड़का मुस्कुरा दिया और वही मुस्कान उस आदमी की सबसे बड़ी जीत थी। धीरे धीरे वो लोगों को सिखाने लगा कि असफलता को कैसे महसूस करें, कैसे समझें, कैसे उसमें छिपे सबक को खोजें। वो कहता था, हर असफलता तुम्हें 3 बातें सिखाती है। कौन तुम्हारे साथ सच्चा है, तुम्हारी असली ताकत क्या है और तुम्हें कौन सा रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। अगर तुम ये 3 बातें सीख लो तो कोई असफलता तुम्हें रोक नहीं सकती। वो अब लिखने भी लगा, हर कहानी, हर गिरावट, हर सबक। उसके शब्दों में वो दर्द नहीं था जो हारने वाला महसूस करता है, बल्कि वो सच्चाई थी जो जीतने वाला समझता है। लोग उसकी बातें पढ़ते और सोचते, ये मेरे दिल की बात है, क्योंकि उसने वो लिखा जो हर इंसान अपने भीतर महसूस करता है पर कह नहीं पाता। धीरे धीरे उसकी सोच एक आंदोलन बन गई। फेल बेटर। वो कहता था, अगर फेल होना है तो पिछले बार से बेहतर तरीके से फेल होना, क्योंकि हर नई गलती एक नए सबक का दरवाजा खोलती है। और यही सोच लोगों के अंदर से डर मिटाने लगी। अब वो आदमी किसी मंच पर नहीं खड़ा था, ना ही किसी भीड़ के बीच। वो अब अपने शब्दों के जरिए लाखों दिलों में जगह बना चुका था। हर बार जब कोई हारता, वो उसकी किताब पढ़ता, उसकी आवाज सुनता और फिर से उठ खड़ा होता। उसने खुद से कहा, अगर मेरी असफलता ने किसी और को उठने की ताकत दी तो फिर वो असफलता नहीं, वो मेरी सबसे बड़ी सफलता थी। धीरे धीरे उसका नाम लोगों की जुबान पर आने लगा, पर उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे अब पता चल गया था कि असली जीत तालियों में नहीं, बल्कि उस शांति में है जो आत्मा को महसूस होती है जब वो कह सके, मैंने अपनी असफलता को जीत लिया। वो अब हर इंसान से सिर्फ एक बात कहता था, मत डरो असफलता से, क्योंकि जब जिंदगी तुम्हें गिराती है वो तुम्हें सिखा रही होती है कैसे उठना है, कैसे संभलना है और कैसे चमकना है। अगर आप आज किसी मुश्किल में हैं, अगर आपको लग रहा है कि जिंदगी रुक गई है, तो याद रखिए, शायद जिंदगी आपको गिरा नहीं रही, वो आपको दिशा दिखा रही है। हर बार जब आप गिरते हैं, थोड़ा और विनम्र बनते हैं, थोड़ा और समझदार, और यही गुण आपको एक दिन अजेय बना देंगे। कभी कभी जिंदगी में हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन सच तो यह है कि असफलता के दरवाजे के पीछे ही सफलता की सबसे गहरी सीख छुपी होती है। हर गिरावट हमें कुछ सिखाती है, बस शर्त यह है कि हम उसे सुनना चाहें। थॉमस एडिसन को याद करो, 1000 बार नाकाम हुए, लेकिन उन्होंने हर बार कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस एक ऐसा तरीका खोजा जो काम नहीं करता। सोचो, अगर वो 1000वीं बार पर हार मान लेते तो क्या आज दुनिया रोशनी से भर जाती। हम सबकी जिंदगी में भी ऐसे पल आते हैं जब हर चीज बिखरती लगती है, लेकिन असल में वहीं से हमारी असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि जो व्यक्ति असफलता से डरना छोड़ देता है वही दुनिया को जीतना शुरू कर देता है। अगर तुमने कभी किसी चीज में पूरा दिल लगाकर मेहनत की हो और फिर भी नाकाम हुए हो, तो रुकना मत, क्योंकि वो असफलता तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आई है। वो तुम्हें वो ताकत सिखाती है जो किसी किताब, किसी गुरु या किसी सफलता से नहीं मिल सकती। असल में असफलता हमारी सबसे ईमानदार दोस्त होती है। वो हमें सच्चाई दिखाती है, हमें आईना दिखाती है कि हमें कहाँ बदलना है, कहाँ और मजबूत बनना है। कभी गौर किया है, जब कोई चीज बार बार नहीं बनती तो वो हमें सिखाती है कि हमें अपने अंदर क्या सुधार करना है, और जब हम वो सुधार कर लेते हैं तो जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि तब हम वही इंसान नहीं रहते जो असफल हुआ था, हम एक नया इंसान बन चुके होते हैं। जिंदगी हमें बार बार गिराकर यही चाहती है कि हम पहले से बेहतर उठें। हर हार हमें एक नई जीत की तैयारी कराती है। इसलिए जब भी अगली बार तुम किसी मुश्किल में फंसो तो खुद से कहना, ये मुझे रोकने नहीं, मजबूत बनाने आई है। क्योंकि जितनी बड़ी असफलता उतनी बड़ी सीख, और उतनी ही बड़ी सफलता आगे इंतजार कर रही होती है। क्या तुमने कभी ऐसी असफलता झेली है जिसने तुम्हें भीतर से बदल दिया हो? कमेंट में बताना, क्योंकि तुम्हारी कहानी शायद किसी और को फिर से उठने की हिम्मत दे दे। वो आदमी जिसने पहले हर असफलता को सिर्फ दर्द समझा था, अब उसे गहराई से महसूस करता।
उसने जाना कि असफलता सिर्फ नतीजे की कमी नहीं है, बल्कि हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे नजरिए को बदलने का मौका है। हर बार जब उसने गिरा, उसने अपने भीतर 3 चीजें खोजी: धैर्य, समझदारी और आत्मविश्वास। और यही चीजें उसे असली ताकत देती हैं। वो अब हर असफलता के पीछे छिपे संकेत को पढ़ने लगा। कौन सी आदत उसे रोक रही है, कौन सा डर उसे पीछे खींच रहा है और कौन सी सोच उसे कमजोर बना रही है। धीरे धीरे उसने हर गिरावट को अपने लिए एक रीसेट की तरह देखा, एक मौका कि वह अपनी रणनीति बदल सके, अपनी सोच बदल सके और अपने इरादे को और मजबूत बना सके। अब वह दूसरों को भी यही सिखाता। अगर तुम अपनी असफलता को समझ सको तो तुम दुनिया की किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। वो कहता कि असफलता तुम्हें रोकती नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करती है। तैयार करती है उस दिन के लिए जब तुम पूरी तरह से अपने सपनों को जी सको। धीरे धीरे उसने देखा कि असफलता से डरने वाला इंसान हमेशा पीछे रह जाता है। जो इंसान असफलता को स्वीकार कर सीखता है, वही आगे बढ़ता है। वो अपने जीवन की हर कहानी में यही संदेश देता। हारना कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन कोशिश छोड़ देना शर्म की सबसे बड़ी बात है। वो अब लोगों को सिखाता कि जब भी कोई प्रोजेक्ट फेल हो या कोई रिश्ता टूट जाए, तो पहले खुद को समझो, अपने डर और कमजोरियों को जानो और फिर अगला कदम उठाओ। क्योंकि असली बदलाव वहीं होता है जहां हम अपनी असफलता से बातें करते हैं, उसे अपने अंदर उतारते हैं और फिर उसे अपनी ताकत बनाते हैं। वो आदमी अब हर असफलता को अपनी डायरी में लिखता, न केवल गलती या हार, बल्कि उस हार से सीखी गई सबसे महत्वपूर्ण बात भी। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो वही सीख हमें कभी हारने नहीं देती। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि असफलता और सफलता दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। असफलता हमें सिखाती है कि कौन सा रास्ता नहीं अपनाना है, और सफलता हमें दिखाती है कि सही रास्ता क्या है। दोनों मिलकर हमें पूरा इंसान बनाते हैं। आज वो आदमी लोगों को यही बताता है, गिरना कोई अपराध नहीं, रुक जाना अपराध है। हर बार जब तुम गिरो तो अपने अंदर एक नई सीख जोड़ो और फिर उठो, थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और समझदार। क्योंकि असली इंसान वही है जो हर हार से उठना जानता है, हर दर्द को समझता है और हर असफलता को अपनी ताकत में बदल देता है। अगर तुम आज किसी मुश्किल में हो या हाल ही में किसी असफलता का सामना किया है, तो याद रखो, यह सिर्फ एक अध्याय है और असली कहानी अभी शुरू ही हुई है। हर असफलता तुम्हें नई दिशा देती है, हर गिरावट तुम्हें अंदर से गढ़ती है और हर सीख तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। अब सोचो, अगर हर हार तुम्हें कुछ सिखाए, तो क्या तुम हारना कभी बुरा समझोगे, या फिर हर बार गिरकर उठना तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा? उसने धीरे धीरे महसूस किया कि असफलता का डर असफलता से कहीं ज्यादा दर्द देता है। क्योंकि असफलता तो एक बार होती है, लेकिन उसका डर रोज जीने नहीं देता। जब उसने ये समझ लिया, तो उसने अपने डर को सीधे आंखों में देखा। वो डर जो कहता था, क्या होगा अगर फिर से हार गया? उसने जवाब दिया, तो फिर से सीखूंगा। यही पल उसकी जिंदगी का मोड़ बन गया। अब वो अपने हर कदम को निडर होकर उठाने लगा। वो समझ गया कि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसने असफलता का स्वाद न चखा हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं और कुछ उस दर्द को ताकत में बदल लेते हैं। हर सुबह जब वो उठता तो आईने में खुद से कहता, तू अभी खत्म नहीं हुआ है, तू अभी बन रहा है। और यही सोच धीरे धीरे उसकी हकीकत बन गई। एक बार उसने कहा था, अगर असफलता ने मुझे कुछ सिखाया है तो वो ये कि गिरने के बाद जो इंसान उठता है वो पहले वाले इंसान जैसा नहीं रहता। क्योंकि हर बार गिरकर उठना तुम्हारे अंदर के डर को कम करता है और तुम्हारे विश्वास को बढ़ाता है। लोग अब उससे पूछते, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? इतनी असफलताओं के बाद भी मुस्कुराते कैसे हो? वो बस मुस्कुराकर कहता, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि दर्द असली दुश्मन नहीं है, वो तो शिक्षक है। वो तुम्हें सिखाता है कि कैसे संभलना है, कैसे मजबूत बनना है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक मिसाल बन गई। वो अब असफलता से भागता नहीं था, बल्कि उसे गले लगाता था। क्योंकि अब उसे पता था कि हर असफलता अपने साथ कुछ अनमोल लेकर आती है। एक सबक,
एक दिशा और एक नया नजरिया। एक दिन वो अपने पुराने नोट्स देख रहा था जहां उसने लिखा था, मैं नाकाम हो गया। उसने मुस्कुराकर नीचे लिखा, और इस नाकामी ने ही मुझे वो इंसान बनाया जो आज हूं। सोचो, अगर वो उस वक्त हार मान लेता तो शायद आज उसके पास ये समझ, ये शांति और ये ताकत कभी ना होती। असल में असफलता हमें हमारी सच्ची पहचान से मिलवाती है, क्योंकि जब सब कुछ टूट जाता है तो जो बचता है वही असली तुम हो। हर इंसान के अंदर एक आग होती है, लेकिन ये आग तभी जलती है जब जिंदगी तुम्हें झकझोरती है, और ये झटका, ये हिलाने वाला पल यानी असफलता, वो सबसे जरूरी हिस्सा है तुम्हारे सफर का। कभी किसी ने कहा था, सफलता तुम्हें दुनिया दिखाती है, पर असफलता तुम्हें खुद से मिलाती है। और शायद यही वजह है कि जो लोग असफलता से प्यार करना सीख लेते हैं, वो आगे चलकर ऐसी ऊंचाई छूते हैं जहां सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि सुकून भी होता है। तो अगली बार जब तुम गिरो तो खुद से एक वादा करना, मैं इस दर्द से भागूंगा नहीं, मैं इसे समझूंगा, इसे अपनाऊंगा और इससे कुछ नया बनाऊंगा, क्योंकि यही वो पल है जहां तुम खुद को बनाते हो। यही वो आग है जो तुम्हें अंदर से सोने की तरह तपाती है। और जब तुम इस आग से निकलते हो तो तुम वही नहीं रहते जो पहले थे। तुम बदल जाते हो, तुम और मजबूत और समझदार और पहले से कहीं ज्यादा इंसान बन जाते हो। और यही है इस किताब की सबसे खूबसूरत बात, कि असफलता अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। हर ठोकर तुम्हें गढ़ती है, हर गिरावट तुम्हें उठना सिखाती है। तो जब जिंदगी तुम्हें गिराए, मुस्कुराओ, क्योंकि वही पल तुम्हें मजबूत बना रहा होता है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो फेसलेस फोकस को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही सोच बदल देने वाली कहानियां लाते हैं। धन्यवाद। और याद रखना, असफलता ही असली ताकत है।